अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जी, इंस्टेंट खजूर बर्फ़ी की। आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, और ये बनाना भी इतना आसान है इसे कि हर कोई बना सकता है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट खजूर बर्फ़ी। और मैं आपको बताती हूँ आप कैसे ईज़िली खजूर बर्फ़ी घर में बना सकते हैं। तो खजूर बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें खोया चाहिए, ठीक है। खोया जो सा है अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। खोया 500 ग्राम है, आधा किलो खोया है, ठीक है। चम्मच की मदद से हमने इसे अच्छे तरीके से लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसे चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि ये अच्छे तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें ये सख्त नहीं चाहिए। जब ये इस फॉर्म में आ जाए, ये देखिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, बस इतना कि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी में यहाँ पर 50 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ 500 ग्राम खोए के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने खजूर इसमें ऐड करनी है। खजूर ऑलरेडी बहुत मीठी होती है, तो अगर हम ये और मीठा डालेंगे तो बर्फ़ी में बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है ताकि जो चीनी वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो है हमें खजूरें चाहिए। खजूर जो यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव खजूर है। उसकी गुठलियाँ जो सी वो आपने निकाल लेनी है। गुठलियाँ हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये इंस्टेंट है और ये कमर्शियली नहीं है, ठीक है। क्योंकि कमर्शियली जब बनाते हैं उसमें दूध के अंदर मिल्क पाउडर डाल के उसे अच्छे तरीके से खोया बनाते हैं, ठीक है। तो हम खोया ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो वॉश करने के बाद इसी गुठलियाँ निकाल लेनी है। और आपने एक जो है वो मोल्ड ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल, उसमें बटर पेपर लगा के उसे ग्रीस कर लेना है ताकि वो चिपके ना नीचे, ठीक है। तो इसके बाद याद रखिएगा कि जो खजूर का ऊपर वाला हिस्सा, जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना, वो आपने ऊपर की साइड पर करना है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है वो आपने नीचे की साइड पर करना है, ठीक है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिएगा। क्योंकि अगर हम वाइट वाली जो साइड है वो नीचे करेंगे और जो ब्लैक वाली साइड ऊपर करेंगे, तो जब हम बर्फ़ी की साइड चेंज करेंगे, पलटेंगे, तो जो ऊपर वाइट वाली साइड है वो आ जाएगी, तो जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो वाइट वाली साइड है ना वो आपने ऊपर की तरफ कर देनी है, और जो ब्लैक वाली साइड होती है खजूर की वो आपने नीचे की तरफ ही करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम आपने सारे जो भी आप जिस भी मोल्ड में आप इसे ग्रीस करेंगे उसके अंदर आपने ऐसे लगा लेना। अगर आपके पास कोई गोल मोल्ड है, वो सोन हलवे वाले डब्बे होते हैं, आप उसमें भी इसे रखकर ग्रीस कर सकते हैं। इसके अंदर बटर पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने का मकसद सिर्फ ये कि ये नीचे चिपके ना, ठीक है। तो सारा जो आपने खजूरें हैं वो आपने इसके अंदर लगा देनी है गुठलियाँ निकाल के। अब दूसरी तरफ जो खोया हमने रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने उसे पकाना है। आपने ना मीडियम करनी है ना हाई करनी है। हाई पे करेंगे तो जल जाएगा, ठीक है। तो मीडियम हम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। ये देखें, ये बिल्कुल जौन सा रेडी होने के करीब है। और लास्ट पे आपने 5 से 6 सेकंड आपने इसे तेज़ आंच पे एक जोश देना है, ठीक है। तेज़ आंच पे जोश देने का मतलब ये होता है कि ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाए, बर्फ़ी बनने के काबिल हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो रहा है। तो 5 से 6 सेकंड जौन से वो लास्ट में हमने इसे तेज़ आंच पे जोश दिलाना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पैन ग्रीस किया था जिसके अंदर हमने खजूर वगैरह लगाई थी, उसके ऊपर आपने इसे डाल देना है। और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से सेट कर देना है। सारा भी पैन के अंदर जो भी आपका है ना मिक्सचर, वो आपने सारा उस पैन के अंदर डाल देना है, ठीक है। जो आपने मोल्ड जो आपने ग्रीस किया हुआ, इसे अच्छे तरीके से हमने टैप करना है ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ और ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और दूसरी बात ये कि आपने इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है, क्योंकि अब सर्दी है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दें, ठीक है। और तकरीबन 12 घंटों के लिए। तो तकरीबन 12 घंटे हो चुके हुए हैं, और ये देखें कि जो बर्फ़ी है बिल्कुल सेट हो चुकी हुई है। अगर 12 घंटों के बाद भी आपकी बर्फ़ी सेट ना हो तो आप उसे मज़ीद 4 से 5 घंटों छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर इलाके का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, ठीक है। तो हमने इसे अब एक ट्रे में निकाल लेना है, और ट्रे में निकालने के बाद इसका जो बटर पेपर है वो आपने इसे रिमूव करना है। और रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी हुआ है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ब्लैक साइड वो आप ऊपर करेंगे और जो वाइट साइड है वो आप इसे नीचे करेंगे। तो जब हम इसे पलटेंगे तो ये देखें, ये जो उसकी ब्लैक साइड होती है खजूर की, ये बिल्कुल ऊपर आ जाती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है, ठीक है। तो इसलिए चीनी का ध्यान रखिएगा, चीनी ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसे काट लेंगे। आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। टुकड़ों में काट लें या फिर जो भी आप इसे शेप देना चाहें आप उस शेप में इसे काट सकते हैं।
काटने के बाद ये देखिए बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसकी जो सरफेस है वो देख सकते हैं, बिल्कुल क्रैक फ्री है, कुछ भी नहीं है इसमें। और शाइनिंग आप देख सकते हैं। आपने शाइनिंग वाली जो खजूरें हैं वही लेनी है, ठीक है। दूसरी खजूर आपने इसमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। और ऐसे ही आप इसे सर्व करें और इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।